8 अप्रैल 2021 एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। वजौसो ओस्मानी साम्रायु ये किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कोसोवो की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कोसोवो की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है प्रिस्टीना और करेंसी है यूरो। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है अल्बिना कृति और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वोजोसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यह बना है डी उत्तरी कोरिया बना है कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स से बाहर होने वाला पहला देश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन जापान में होना था। अगर हम यहां पर ओलंपिक्स की बात करें तो इसे आईओसी रेगुलेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी समिति जो है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, इसके द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय है लुसेना में जो कि स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें, देखो उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्यांगयोंग और उत्तर कोरिया की करेंसी है उत्तरी कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। कौन सी रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो भागों में बांटती है? तो 38वीं जो समानांतर रेखा है ये बांटती है दो भागों में। सबसे बड़ा स्टेडियम नागरराडो फास्ट मई कोई स्टेडियम को किस देश में स्थापित किया गया है? तो उत्तर कोरिया के अंदर स्थापित किया गया है। संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन सी संस्था है? तो यह है IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहां पर हाल ही में संघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी जारी की गई। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc जो है बेंगलुरु भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों के शीर्ष स्थान पर हासिल रहा। वहीं कलकत्ता इस रैंकिंग में विश्वविद्यालय देश का बेस्ट विश्वविद्यालय रहा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। संघाई रैंकिंग 2020 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जो है ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम टेलीस्कोप जिसे आप कहते हैं स्काई आई, जिसे आप यहां पर फास्ट के नाम से यहां पर दुनिया को के लिए खोल दिया गया है, यहां पर को दुनिया के लिए खोल दिया गया है, तो ये खोला है चाइना ने। डी आपका करेक्ट है। यहां पर देखो फास्ट फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? यहां पर 5 हाइड्रोमीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियम टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप का नाम तियानयान है जिसका चीनी भाषा में अर्थ होता है स्वर्ग की आंख। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन जिसे आप यहां पर फास्ट के नाम से जानते हैं औपचारिक रूप से विश्व के लिए खोल दी गई है और उस दूरबीन के देखने से स्पष्ट है कि चीन जो है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है। चीन के पास फास्ट का स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इस रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग एलियन लाइफ खोजने के लिए ही, साथ में टेलीस्कोप प्लासर ब्लैक होल और गैस क्लाउड और यहां पर गैलेक्सीज जैसी दूसरी कॉस्मोलॉजिकल आयामों की स्टडी करने के लिए यहां पर इसे खोजा गया है, बनाया गया है। चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रिनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से रिवर और ये ऐसी यहां पर एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला
विश्व का पहला देश चीन, और किस देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो यह है चीन, 13 देशों की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। उद्देश्य, यह दिन लोगों को मौखिक, शारीरिक, यौन या फिर मानसिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के विवेक के महत्व और भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस इस बात को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि सभी का स्वाभिमान और सभी की शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस यहाँ पर अंतरात्मा दिवस जो है यहाँ पर 2021, इसकी थीम है प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्सियंस। किस राज्य की सरकार ने कोरोना टीकाकरण कराने वाले प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पहल योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अनूठी उपहार योजना का उद्देश्य कोरोना टीकाकरण करवाने वाले प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अनूठी योजना का प्रचालन करना जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 3 वर्गों में विभाजित सर्वाधिक टीकाकरण कराने वाले जिलों को लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा की 404। एक पड़ोसी देश भी है नेपाल। घाट पेयजल योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। मुख्यमंत्री माटी कला योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किसान फसल राहत योजना झारखंड ने। एक जिला एक शिल्प योजना एमपी ने। और यहां पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है डीआरडीओ के द्वारा। सी आपका करेक्ट है। यहां पर चाफ को मूल रूप से विंडो कहा जाता है। चाफ तकनीक का प्रयोग दुनिया भर में नौसेना जहाजों में दुश्मनों के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल सीकर के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए यहां पर किया जाता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिफेंड करने के लिए बहुत कम चाफ मटेरियल का उपयोग कराती है। और जोधपुर में स्थित डीआरडीओ प्रौद्योगिकी में उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए जाएंगे। यहां पर वे शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट और मीडियम रेंज चौफ रॉकेट है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आसमी जो है यहां पर डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश एंड नाग जो मिसाइल सफल परीक्षण यहां पर डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है यहां पर डीआरडीओ। देश की पहले एयरड्रॉप कंटेनर जो है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर स्नैक एनजी यानी कि नाग का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। सीआरपीएफ के लिए यहां पर रक्षिता बाइक एम्बुलेंस का विकास डीआरडीओ ने किया है। संत मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। स्वदेशी हाइड्रोस्पीड ड्रोन जिसका नाम है अभ्यास, इसका भी सफल परीक्षण यहां पर डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। संकल्प के सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? तो TRIFED, ठीक है, तो ये ट्राइब्ड है। जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में संकल्प सिद्धि लॉन्च किया है। संकल्प से सिद्धि
पहल, यह 100 दिनों का अभियान है। इस अभियान में क्या होगा? इस अभियान में मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर आदिवासियों की गांवों में स्थित वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है और इन धन विकास केंद्रों में जनजातीय आबादियों के लिए जो क्षमता निर्धारित परीक्षण और यहाँ पर कौशल उन्नयन सुविधाएं जो है वो यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। इस संकल्प से यहाँ पर सिद्धि का पहला लक्ष्य होगा 100 दिनों में भारत के 1500 गांवों को कवर करना। यहाँ पर ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और रमेश चंद्र मीणा है इसके अध्यक्ष। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमन चक्रवर्ती को। जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है 1991 में स्थापित, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को यहां पर मान्यता देता है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियर वैज्ञानिक में उनके उन्नत योगदान के लिए, अनुसंधान के लिए इन्हें 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप रैंकिंग, हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर, ये बुक अभी लॉन्च हुई है। तो इसके लेखक कौन है? तो कमर जमान है। अगर हम 5 बुक्स की बात करें, जंगलनामा है अमिताभ घोष ने, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव ने, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट भालचंद्र मंगेकर ने, और कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा ने, प्रोमिस लैंड बराक ओबामा ने यहाँ पर लॉन्च की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक